नमस्कार, मैं हूं शहनवाज अख्तर। मेक इन झारखंड कार्यक्रम में मैं आज रांची की फैक्ट्रीज का दौरा कर रहा हूं। हमारी जो इंडिजिनस इंडस्ट्री है वो किस हाल में है, कैसे होता है यहाँ काम, किस तरह के प्रोडक्ट यहाँ बनते हैं और कैसे कैसे प्रशिक्षित गैर प्रशिक्षित लोगों को यहाँ रोज़गार मिलता है, ये देखना इस कार्यक्रम का मकसद है। मैं हूँ रांची के पंडरा स्थित छाबड़ा इंडस्ट्रीज में, जहाँ मसाले की पूरी पैकेजिंग होती है और बाहर सप्लाई होता है। देखिए ये जो मशीन है ये मसालों की सॉर्टिंग करती है, मसालों को अलग अलग ग्रेड में बांटती है, उसकी सफाई करती है। मेरे साथ इस कंपनी के मैनेजर मौजूद हैं। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि ये क्या हो रहा है। नमस्कार, मैं संजीव कानोडिया हूँ, छाबड़ा टेरेस का मैनेजर। यहाँ पर सारा काम मैं ही देखता हूँ। ये किस चीज़ की फैक्ट्री है, क्या बनता है? ये मसाले की फैक्ट्री है और हम लोग जहाँ पर अभी खड़े हैं इसको क्लीनिंग प्लांट कहते हैं। जो किसान से माल आता है वो डायरेक्ट हमारा मंडियों से आता है और किसानी माल को हम लोग क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद इसके थ्रू हम लोग उसको ग्रेडिंग करते हैं। हमारा ये प्लांट जो है ये सबसे पहले डस्ट निकालता है। डस्ट निकालने के बाद उसके अंदर जितनी भी तरह के मोटे पत्थर है या छोटे पत्थर है वो हमारा डी स्टोनर जो है वो उसको क्लीन करता है। डी स्टोनर से क्लीन होने के बाद एलिवेटर के थ्रू वो हमारा इसमें ग्रेविटी में आता है, जो ये 3 ग्रेड बनाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट ग्रेड का माल हम लोग यूज में लेते हैं, सेकेंड ग्रेड का माल फिर हम लोग थर्ड सेकेंड रीप्रोसेस करते हैं। उसमें से फिर जितना मैक्सिमम माल एक ग्रेड का निकलता है वो हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर मसाले की शुरुआत का स्टेज शुरू होता है, जहाँ पर मसालों की सफाई होती है, क्योंकि ये मसाले मंडियों से आते हैं। उसके बाद इसकी अलग अलग पैकेजिंग का सिस्टम शुरू होता है और ये अलग अलग ब्रांड से SNP के नाम से, BNP के नाम से बाजार में सप्लाई होते हैं। कैसे ग्रेडिंग की जाती है, कैसे उसकी सफाई की जाती है। अभी आप देख रहे हैं कि हल्दी जो साउथ से, दक्षिण भारत से यहाँ पर आती है, अलग अलग मंडियों से यहाँ पर आती है, फिर उसको आके प्रोसेस कैसे किया जाता है और कैसे पिसती है हल्दी, हम बात करेंगे। संजीव जी, मसाले कितने तरह के आपके यहाँ बनते हैं, क्या क्या होता है? लगभग 25 तरह के मसाले हैं हमारे यहाँ और सभी मसाला हमारा मंडियों से डायरेक्ट माल आता है और यहाँ ग्रेडिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। जैसे आपने अभी हल्दी देखा, ये क्लीन माल आता है, उसके बावजूद हम लोग अपना लेबर से नीटिंग करवाते हैं, हैंड पिकिंग करवाते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी चीज़ उसमें गलत ना चला जाए। हम लोगों का यही मोटो रहता है कि अगर हल्दी है तो 100% हल्दी ही पीसना है। उसी तरह हमारा धनिया का काम है, जीरा का है, काली मिर्च का काम है, लाल मिर्च का काम है और मिक्स मसाला का काम है, जिसको सब्जी मसाला कहते हैं हम लोग। अचार मसाले का है, काला नमक का है, सेंधा नमक का, ये सारा आइटम जो भी है वो हमारा मंडियों से डायरेक्ट माल आता है और उसको हम लोग हैंड पिक भी करवाते हैं, मशीन से क्लीन भी करवाते हैं और स्वच्छता का जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख सकें उतना ध्यान रख के हम लोग सारा चीज़ काम करवाते हैं। ये जो हल्दी पिसाई हो रही है ऊपर में, उसमें कितना टाइम लगता है और कितना लोग इन्वॉल्व रहते हैं? इसमें अभी तो यहाँ पे करीब 4 रेजा लगाए हुए हैं हैंड पिकिंग में। वैसे हैंड पिकिंग में 6 रेजा का काम है यहाँ पे और 1 रेजा अंदर में माल निकालती है और एक स्टाफ है जो माल पीस रहा है। लगभग 8 रेजा इसमें 8 लोग काम करते हैं और मोटा मोटी 3 टन का काम होता है, 3000 किलो का काम होता है 8 से 9 घंटे में। ये तो हल्दी पिसाई की यूनिट थी। मेरे पीछे ये कौन सी यूनिट? ये अभी धनिया पीस रहे हैं हम लोग। ये मल्टीपर्पज़ मशीन है हमारे पास, जिसमें धनिया भी पीसते हैं, जीरा भी पीसते हैं, काली मिर्च भी पीसते हैं, मिक्स मसाला जिसको सब्जी मसाला कहते हैं वो भी पिसाई होती है यहाँ पे। काला नमक है, सेंधा नमक है, ये मल्टीपर्पज़ मशीन है हमारा। चलिए दिखाते हैं आपको।
इंडस्ट्री जो है झारखंड में की राजधानी रांची में कितने दिनों से आप लोग चला रहे हैं और किस बात की सावधानी रखते हैं मसाला बनाते थे? ये मसालों का कारोबार तो हम लोग का लगभग 60 से 70 साल पुराना है, लेकिन ये इंडस्ट्री को डले हुए करीब 20 साल हो गया है। और सावधानी की जहाँ तक बात है, वो हम लोगों का छोटा से लेकर के सावधानी बरती जाती है। क्लीनिंग बुक के साथ में हो या पैकेजिंग के साथ में हो या फिर उसका वजन के हिसाब से हो। अगर हमारे पास 50 ग्राम का पैकिंग हो रहा है तो उसको भी हम लोग वजन करते हैं, उसका 10 पैकेट का वजन करते हैं। उसके बाद 25 केजी की जो बोरी बनती है उसको भी वजन करते हैं। मतलब कहीं भी किसी भी तरीके से वो वजन कम ना चला जाए उसका भी ख्याल रखते हैं। साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं। सन 2001 से झारखंड की राजधानी रांची में छाबड़ा इंडस्ट्रीज की यह मसाला फैक्ट्री चल रही है, जिसमें 50 परिवारों का जिससे रोज़ी रोज़गार चलता है। और इसके जो ब्रांड है SNP, ये बड़ी दूर दूर तक इसकी सप्लाई होती है। कौन कौन सा ब्रांड है आपका, आप खुद बताएं। हमारा 2 सीरीज निकलता है, एक TMP ब्रांड, एक SMP ब्रांड। और ये दोनों ब्रांड हमारा पूरा झारखंड और यहाँ से बाहर भी हमारा सप्लाई होता है। कई जगह हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी दिया हुआ है और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का काम हम लोग करते हैं यहाँ पे। और जैसे कोई भी प्रोडक्ट हमारा ले, वो किसी भी तरह से आपको हैंड पिकिंग माल मिलेगा। जैसे गोटा में है तो हैंड पिकिंग माल मिलेगा, पिसाई में है तो हैंड पिकिंग माल को हम लोग पिसाई करते हैं। हैंड वीविंग है, सब कुछ बहुत ही निगरानी में सावधानी से की जाती है। और करीब करीब 20 साल से ये मसाले झारखंड ही नहीं, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के राज्यों में सप्लाई होता है। और ये झारखंड का इंडिजिनस कारोबार है, इंडिजिनस इंडस्ट्री है। और ये जो कारोबार है इसमें 50 परिवारों के रोजगार का भी सम्मिश्रण है, मेल है। झारखंड स्थापना काल से पूर्व से ही ये दक्षिणी छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था और बिहार का हिस्सा था। तो भी झारखंड के इस हिस्से में बड़ी छोटी हजारों इंडस्ट्रियां थीं, आज भी हैं। अगर हम मसाले की ही बात कर लें तो अकेले रांची में 4 बड़े मसाला वितरक भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं। लेकिन हम चूँकि छाबड़ा इंडस्ट्रीज़ में हैं तो हम कार्यक्रम के अंतिम छोर पे, अंतिम पायदान पर हम संजीव जी से जानना चाहेंगे कि फैक्ट्री आपकी 19-20 साल की हो चुकी है, क्या इसका एक्सपेंशन प्लान क्या है, आगे क्या योजना है? आगे हमारा जितना भी अभी आपने अपना वीडियो में शूट किया है उसमें जितना भी नया टेक्नोलॉजी के ऊपर में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन कैसे और बढ़े, हमारा पैकिंग यूनिट के अंदर में किस तरीके से हम और इसको बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से नया ग्राइंडिंग मशीन जो देखें आप, वो किस तरीके से उसको ओवर कर सकते हैं। जैसे हमारा अभी 6 टन का मान लीजिए 2 मशीन है ग्राइंडिंग का, हल्दी का, एक 3 टन का, दूसरा 3 टन का, 6 टन का है। उसको कैसे अपग्रेड करें या मशीन को कैसे अपग्रेड करें, उसके विषय में भी हम लोग डेली सोचते हैं और उसके विषय में काम कर रहे हैं। तो ये थे संजीव अग्रवाल जो छाबड़ा इंडस्ट्रीज़ के मैनेजर हैं, और वो बता रहे थे कि चूँकि ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, इसलिए इसकी अहमियत कभी कम होने वाली नहीं है। और कोविड संक्रमण काल में भी इसकी अहमियत कम नहीं हुई। कुछ सावधानियों के लिए ज़रूर कुछ ब्रेक सा लगा, लेकिन अब फिर छाबड़ा इंडस्ट्रीज़ आगे एक्सपेंशन की राह देख रही है। तो हमारे मेक इन झारखंड कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो स्थानीय व्यापारी हैं, स्थानीय इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके काम का क्या है, उनके काम के आगे की राह क्या है, इन सब पर बात करते हैं।
आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, ये सिर्फ एक लिखित कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि व्यवहारिक जीवन में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने लोकल प्रोडक्ट से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनाया है। हम जमशेदपुर के मानगो में एक ऐसी ही जगह पे खड़े हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं अंदर एक फैक्ट्री है, और ये और कोई फैक्ट्री नहीं, ये शिवानी मिक्सचर की फैक्ट्री है जो आज पूरे देश में अपना लोहा मनवा रही है। जमशेदपुर में लोग इसके दीवाने हैं। हम इसके भीतर प्रवेश करते हैं। मिक्सचर बनाने के काम आते हैं, उसमें इनका प्रयोग होता है। ये सारे सामान यहाँ पर रखे हुए हैं। चारों तरफ आप रॉ मटेरियल्स देख सकते हैं। उधर जो है महिलाएं लगी हुई, जो महिला कामगार हैं वो काम में जुटी हुई हैं। हम वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या। हाँ, उससे पहले हम यहाँ पर आते हैं जो विश्वजीत बनर्जी जी जो मालिक हैं शिवानी मिक्सचर के, उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। विश्वजीत जी, रॉ मटेरियल्स तो हमने देखा यहाँ रखा हुआ है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं, यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है? नमकीन का सारा आइटम है, और इसमें चना बेसन है, चना दाल है, और बाकी तेल में आपका जो है ना एडिबल ऑयल जो हम लोग का यूज़ होता है खाने में, और बाकी जो भी है मतलब ब्रांडेड सामान को ही हम लोग यूज़ करते हैं, लोकल सामान को कम यूज़ करते हैं, और देसी सामान को यूज़ करते हैं, ना कि मतलब आर्टिफिशियल जैसे केमिकल्स वगैरह हम लोग का कोई यूज़ होता नहीं। जैसे खट्टा वगैरह करने के लिए हम लोग आमचूर का यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अपना खुद का पिसा हुआ हल्दी मिर्चा ये सब यूज़ करते हैं। कैसे होता है थोड़ा बताइएगा कि जैसे रॉ मटेरियल आया दर्शकों को हम दिखाना चाहिए। उसके बाद वो टंकी है, आगे में टंकी बना हुआ है, वहाँ पे जो है ना हम लोग जैसे दाल को फुला दिया जाता है रात भर वो फूल गया, उसका बाद अच्छा से वॉश करने के बाद जो है उसको ला करके तलाई हो रहा है, दाल का हाँ ये तलाई हो रहा है। तलाई होने के बाद वो चला जाता है मिक्सर ब्लेंडर में, अंदर में है ये तलाई हो रहा है दाल। हाँ, ये दाल तलने के बाद जो है फिर ये चला जाएगा मसाला मिक्सिंग के लिए मिक्सर ब्लेंडर में, वो आगे में है मसाला मिक्सिंग होता है। मसाला मिक्सिंग होने के बाद जो है ना सारा मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद उसको पैक करके फिर पैकिंग यूनिट में चला जाता है। हाँ, मिक्सर में डाल के मसाला मिक्सिंग होता है, वो आगे में रखा हुआ है। में डाला था, वो पीछे है वो इलाका जहाँ पर बता रहे हैं विश्वजीत जी की वहाँ पे मिक्सर में डाला जाता है। और वहाँ पे विश्वजीत जी मिक्सर में यहाँ पे डाल के क्या क्या इसमें मसाला मिक्सिंग होता है, और उधर से बेसन का काम जो होता है ऑटोमेटिक फ्रायर में वो सेव गठिया वगैरह जो उससे निकलता है, वो निकलने के बाद सारा को मिक्सअप किया जाता है। हाँ, वो सेव निकल रहा है, वो ऑटोमेटिक फ्रायर है हम लोगों का, वहाँ से उसको जो है वो माल डाल रहा है, वो वहाँ से होते हुए यहाँ पे आके डिलीवर कर रहा है। देखिए यहाँ से ये रखे हुए हैं, यहाँ पे मिक्सर में जैसे यहाँ पे आप देखिए ये सेव निकल रहा है वहाँ से। ये आपने देखा नहीं होगा, जब आप बाज़ार जाते हैं और आप ख़रीदते हैं सामानों को, तो देखिए कि किस तरह से कितनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जो है इस तरह से ये आता है, फिर पैकिंग होती है और तब आपको ये उपलब्ध होता है। तो ये हमने आपको जो दिखाया, ये पूरा रॉ मटेरियल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें इतने सारे कारीगर लगे हुए हैं, और उसके बाद वो किस तरह से विभिन्न चरणों से होते हुए ये जो नमकीन के प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। विदेशी या देश की बड़ी बड़ी नामी कंपनियों के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, आप जमशेदपुर के लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर आजमाइश करते हैं, क्योंकि इतने अच्छे हैं और इतने फेमस, इतने मशहूर हो चुके हैं कि इनके स्वाद के लोग दीवाने हैं। शिवानी मिक्सचर का नाम हर कोई जानता है आज जमशेदपुर में, और उससे जुड़े जो भी प्रोडक्ट हैं, चिप्स हो, नमकीन हो या कुछ भी हो, वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि आप किसी ब्रांडेड जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, चाहे वो बीकानेर हो या फिर जो भी राजस्थान गुजरात की कंपनियां जिनके सामान यहाँ मिलते हैं, उनसे कम लोकप्रिय ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये अपनी पहचान जो है धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं।
है, इसको अगर मशीन में हम ले लेते हैं तो ये बेरोजगार हो जाएगा। इसलिए इसको मैनुअल को रखे हुए हैं ताकि जो है इनका भी काम चलता रहे, हमारा भी काम चलता रहे। कुछ ये पूरी मशीन से पैकिंग होती है, लेकिन ये जो महिलाएं हैं ये मैनुअल पैकिंग में लगी हुई हैं और इनको आपने नहीं हटाया क्योंकि फिर ये बेरोजगार हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आप जो है लोकल प्रोडक्ट्स के माध्यम से लोगों को जोड़ते हैं, मतलब रोजगार से जोड़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया था? ये अब तो उस टाइम तो इतना सोचा नहीं था, काम करना, बस काम करना है। एक टीनेजर के बाद यंग एजर में जब गए तो लगा कि जो ना कुछ रोजगार करना चाहिए, ठीक है। तो शुरू किया 2-3-4 आदमी से लेकर के, फिर आस्ते आस्ते बढ़ता चला गया, आदमी लोग जुड़ता चला गया, तो सभी लोग आ गए हैं साथ में और काम फिर चल रहा है। और मार्केट का रिस्पांस भी है, क्योंकि हम लोग एक पैकेट बनाते हैं 2 रुपये वाले, जो 2 रुपये में आज के दिन में कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आज भी हम लोग 2 रुपया को जो 20-22 साल पहले शुरू किया तो आज भी हमने बंद नहीं किया उस प्रोडक्ट को। 2 रुपया में 2 रुपया में नमकीन है और बादाम पकौड़ा है, जिसको टेस्टी हम लोग बोलते हैं। उसको आज भी हम लोग डिलीवर करते हैं बाजार में। हर के पास तो बच्चा लोगों के पास जो ना 2 रुपया होता है। मान लीजिए कि इंटीरियर बेल्ट में हर आदमी 20 रुपया 25 रुपया जो है ना उसको एक्सपेंस करके जो है ना वो कैपेबल नहीं होता है। अब बच्चा के पास 2 रुपया आ गया तो उसको नमकीन खाने का दिल है तो जा करके 2 रुपया दे करके ले सकता है। बस ये दिमाग में ले करके कि उसको बंद करना ही नहीं है जब तक चलेगा। और अप्रॉक्स उसमें 15 to 20 ग्राम्स तक हम लोग माल उसमें डालते हैं ताकि बच्चा को लगे कि हाँ 2 रुपया दे करके हमने कुछ खाया। मेरा बच्चा लोग नहीं आया, बंगाल का जो था वो लोग आया नहीं, गाड़ी नहीं चलने की वजह से। लेकिन अभी कम से कम हमारे पास में 30-35 आदमी है कितने हैं जो बंगाल में हैं फंसे? करीब कुल मिला करके मेरे पास 70 से 75 आदमी था, तो आधा से भी कम आदमी आ गया है। इससे थोड़ा सा दिक्कत तो आपको आ रही होगी क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत तो है, पैकिंग वगैरह में, सप्लाई में थोड़ा सा दिक्कत, प्रोडक्शन में भी थोड़ा सा दिक्कत। बहुत सारा बच्चा लोग डर के मारे में जो ना आज जाएंगे कल जाएंगे, आ नहीं रहा तो चलो कोई बात नहीं, काम चल रहा है। और लॉकडाउन में जो भी बच्चा मेरा यहाँ पे भी रहा, क्योंकि मेरा खाना बनाने के लिए जो है यहाँ पे आदमी रखा हुआ, सबको खाना खिलाने के लिए हमने पेमेंट भी किसी का काटा नहीं। जो भी बना 100% नहीं तो 80% तक मैंने पेमेंट किया कि भाई आपका भी खर्चा चलता रहे, मेरा भी खर्चा चलता रहे। और यही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बाकी देखा जाए आगे का क्या होता है। कोरोना का दौर है तो आपके भी मजदूर फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी समझौता कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं कि चलिए आप, या फिर कुछ कहना चाहेंगे सरकार से कि इस तरह के जो उत्पादों से जुड़े लोग या कंपनीज हैं उनके मजदूर जो फंसे हुए हैं, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था हो कि उनको जांच करके अगर वो स्वस्थ हैं तो उनको लाया जाए इस तरह से? हाँ, ये तो चाहेंगे कि वो तो उसका मेन क्या है कि वो इम्प्रेसिव होना चाहिए आने के लिए। होता क्या है कि गांव साइड में इतना ज़्यादा मतलब पैनिक है जिसकी वजह से जो है ना लोग आना नहीं चाहते हैं कि जमशेदपुर में बहुत सारा केस बढ़ गया, हमारा गांव सुरक्षित है। तो नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, जो भी लगे, 1-2 महीना का टाइम लग जाए, लेकिन नॉर्मल हो जाएगा, सारे लोग आ भी जाएंगे। होकर यहाँ आए, उनकी जांच कर ली जाए तो इससे ऐसे जो कंपनी से जुड़े लोग हैं उनको कुछ फ़ायदा होगा कि जो वो घाटे के दौर से चल रहे हैं तो उनको कुछ लाभ होगा। लेकिन ये जो एक उदाहरण है लोकल प्रोडक्ट्स का, वो इस अनलॉक के दौर में मील का पत्थर इसलिए साबित हो सकता है क्योंकि इस दौर में हमने सीखा कि क्यों हमें लोकल प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, क्यों हमें लोकल की मार्केटिंग करनी चाहिए, लोकल को ही ग्लोबल बनाना चाहिए ताकि हमारी निर्भरता जो है अन्य बड़े ब्रांड्स पर कम हो। ये हमने इस अनलॉक के दौरान सीखा है और प्रधानमंत्री भी लगातार यही कह रहे हैं और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यही कह रहे हैं। तो इसके बाद अब हम जब ओनर से बात करेंगे विश्वजीत जी से, तो उनसे ये जानेंगे कि ये शुरू हुआ कैसे। कोरोना के इस दौर में जब भारत ने पीपीई किट बनाए, दुनिया को दिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाइयाँ अमेरिका को भेजी, तो लोगों में ये आत्मविश्वास जागृत हुआ कि जो गांधी जी बात कहते थे आत्मनिर्भरता की, देशी वस्तुओं के प्रयोग की, लोकल प्रोडक्ट्स की जो बात वो किया करते थे, वो सचमुच बहुत बड़ी बात थी और वो बहुत यूनिक बात होने के साथ साथ हमारे देश की सच्चाई भी थी।
ऐसे कई हीरोज़ हैं जो लोकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, लेकिन हम और आप जो है ब्रांड के पीछे भागते हैं और हम समझते हैं वही सबसे अच्छी है। आपको बता दें कि बड़े बड़े ब्रांड जो है खट्टा यूज़ करने के लिए केमिकल का प्रयोग करते हैं, वो बड़े दूर से आपके पास आते हैं, लेकिन इस तरह के लोकल प्रोडक्ट्स, ये जो शिवानी है, जो इसके चिप्स हैं, मिक्सचर है, इन सारी चीज़ों में आम का अचार यूज़ किया जाता है, आम के अचार का इस्तेमाल होता है। बड़ी सफाई से साफ़ सुथरी जगह में ये सारी चीज़ें बनती हैं और आप इसे पसंद भी करते हैं। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो इतना अनोखा है कि उसको बताए बिना हम नहीं रह सकते। कि आप ये सोचते होंगे कि आज के ज़माने में 1 या 2 रुपये में मिलता क्या है, लेकिन देखिए ये 2 रुपये में ये मिक्सचर मिलता है शिवानी। ये खास तौर पे बच्चों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाया गया है और ये बड़ी हैरत की बात है कि आज के समय में अगर पॉकेट में 2 रुपया है आपके पास तो आप थोड़ा सा अपना मुंह खट्टा कर सकते हैं और ये आपको मन को खुश भी करता है। और जो एक आदत है हमारी नमकीन खाने की, तो 2 रुपया में हम नमकीन खा लेते हैं, ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमारे साथ विश्वजीत बनर्जी जी हैं जो ओनर हैं शिवानी मिक्सचर के। उनसे हम जानते हैं कि ये शुरुआत कैसे हुई, इस कॉन्सेप्ट की, ये कंपनी कैसे बनी। विश्वजीत जी, कब आपने ये बनाया? क्योंकि बीकानेर का भुजिया और ये सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उसके बीच हम लोग सब पले बड़े हैं, खरीदते आए हैं। कैसे दिमाग में आया कि आप जो है लोकल प्रोडक्ट्स बनाएंगे? ये हम लोग करीब 96-97 में आए कि भाई कुछ रोज़गार करना चाहिए, तो क्या करें। तो एक गुजराती फैमिली थी जो उनका भी नमकीन का काम था, वहाँ से हम लोग को थोड़ा सा जो है मतलब ये जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे काम होता है और गाइड भी वहाँ से मिला और वहाँ से हम लोगों ने 96-97 में शुरू किया और तब से 2-3 आदमी लेकर के शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे काम जो है, मार्केट रिस्पांस अच्छा मिला, धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया और लोग जुड़ते भी चले गए। आज काफ़ी मतलब हमारे पास में 10-10, 12-12 साल से लड़के लोग लगे हुए हैं, तो लगे हुए उनका फैमिली चल रहा है और हमारा भी जो है ना, क्योंकि लो मार्जिन में और सस्ता में जैसे माल इंटीरियर बिल्ड तक पहुंचा सके। हर आदमी कैपेबल 280 रुपये, आज शहर में बड़े बड़े ब्रांड हैं 280-260 रुपये किलो बेचते हैं, लेकिन आज हमारा ब्रांड को ले लीजिए, आपको 120 रुपये किलो में और प्योर माल मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई उसमें मिक्सिंग किया हुआ। अगर चना बेसन है तो उसमें चना बेसन ही मिलेगा, दूसरा कुछ भी नहीं। चना दाल है तो चना दाल ही मिलेगा और लोग भी उसी से बनाते हैं, लेकिन उनका मार्जिन ज़्यादा, लेकिन उनको काम करना है। हमें क्या है कि हर आदमी के पास में नमकीन जाना चाहिए और सस्ता मिलना चाहिए। यही हमारा व्यू रहता है कि गरीब आदमी भी तो नमकीन खाने का अधिकार रखता है। ऐसा तो नहीं कि बड़े बिल्डिंग में रहने वाले ही खाएं और गांव के देहात के नहीं। क्या ये 2 रुपया का प्रोडक्ट आज भी जो हम लोग देते हैं, 2 रुपये में आज के डेट में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इसमें कम से कम 16 से 20 ग्राम माल हम लोग डालते हैं। और आप बता रहे थे कि जैसे 25 का पैकेट है तो आप 50 भी नहीं लेते? नहीं, 25 रुपये का पैकेट है। हम लोग का सप्लाई रेट होता है 35 का और 35 के बाद जो है जो होलसेलर बेचता है उसको 37 में हमारा प्रेशर आता है कि 37 में आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपका कुछ बंगाल में कुछ काम होता है, कुछ बिहार में जाता है, कुछ उड़ीसा में जाता है और धीरे धीरे क्या है कि जगह का शॉर्टेज है तो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन तो कैपेसिटी के हिसाब से होगा। अब कोशिश में लगी हुई है, अगर हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट में कोई जगह मिल जाता है तो वहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ा करके आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार से कहेंगे कि आप जैसे लोग जो आत्मनिर्भरता और देसी प्रोडक्ट्स और लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देते हुए न सिर्फ उसको स्थापित कर रहे हैं, कई लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, आपको क्या मदद करे सरकार से उम्मीद क्या करे। सरकार तो अपने हिसाब से जितना भी देखिए, सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हर लोग जो ना सरकार के ऊपर में डालते कि सरकार कुछ दे या सरकार कर दे। सरकार कितने लोगों को क्या करेगी। सरकार एक गाइडलाइन जरूर देती है और उस गाइडलाइन पे आदमी को चलना चाहिए, कोशिश आदमी को करना होगा। ऐसा नहीं कि सरकार ही हमें करके देगी तो हम करेंगे। इस फील्ड में आ रहे होंगे तो पढ़ाई लिखाई की होगी आपने, तो बहुत सारे लोग बहुत फब्ती भी कसते होंगे कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये किस मैदान? नहीं, ऐसा सपोर्ट मिला समाज का? कुछ समाज का सपोर्ट भी मिला, कुछ विरोध भी मिला, तो चलता रहता है, वो तो बैलेंस है। आप दोनों को लेकर के आपको जो है ना मतलब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर कोई विरोध नहीं कर रहा है हाँ। तो उसमें भी आपका सपोर्ट है। अगर वो विरोध नहीं करेगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सपोर्ट में तो आदमी कमज़ोर होता है, विरोध में आदमी ताकतवर बनता है, इसलिए विरोध होना ज़रूरी है। अगर आपका विरोध है तो आप काम करने में और एग्रेसिव होंगे कि हमको ये काम करना ही होगा। विश्वजीत बनर्जी शिवानी मिक्सचर के ओनर, संचालक,
प्रोपराइटर, सब कुछ संस्थापक जो ये कह रहे हैं कि आप कोई भी काम करने निकले चलेंगे तो ज़रूर विरोध होगा, लेकिन उस विरोध से आप और मजबूत होते हैं। ये एक बहुत बड़ी सीख है। तो ये जो सीख दे रहे हैं न सिर्फ आत्मनिर्भरता की, देसी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की, बल्कि देसी चीज़ों का इस्तेमाल करके देसी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाकर मार्केट में इसको स्थापित करने की सीख दे रहे हैं। और इनका जो ये मार्केट है वो सिर्फ शहर को नहीं छूता है, बल्कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक ही अपनी पैठ बना चुके हैं। न्यूज़ 11 की शुभकामनाएं इनके साथ है और हम अपील करते हैं लोगों से कि जिनके पास भी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं वो ज़रूर धरती पर उतरे, ज़रूर मार्केट में उतरे, क्योंकि अब जो ज़माना आया है कोरोना के इस दौर में वो ये सिखा गया है कि आत्मनिर्भरता, देसी प्रोडक्ट, देसी चीज़ें यही आगे चलकर काम आने वाली